नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप जीतने के लिए पैदा हुए पर आपको हारना सिखाया गया है। यू आर बॉर्न टू विन बट प्रोग्राम्ड टू लूज। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, आज मैं आपको आपके बचपन के वो सुनहरे दिन याद दिलाऊंगा जब हम सभी छोटे बच्चे होते हैं और अपने इमेच्योर दिमाग से भरसक कोशिश करते हैं कि हम नई नई चीजें करें और करते भी हैं। बच्चों का मन बहुत ही रचनात्मक, क्रिएटिव होता है। उन्हें रोज ही नई नई चीजें करने की सूझती रहती है और उनका मन एक साफ स्लेट की तरह होता है जिसमें कोई बंधन, कोई छल कपट, कोई डर, कोई लिमिटेशन नहीं होती। और इसलिए बच्चे दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं और इसलिए उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। वो सांप को खिलौने की तरह पकड़ लेंगे, शेर के मुंह में भी हाथ डाल देंगे। पर फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी नई चीजें करने की क्षमता खत्म होती जाती है क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है। एक बार एक व्यक्ति हाथियों के झुंड के निकट से गुजर रहा था। अचानक कुछ देखकर वो चौंका। उसने देखा कि ये विशाल प्राणी केवल उनके सामने वाले पैर से बंधी एक छोटी रस्सी से पकड़े हुए थे, कोई जंजीरों, कोई पिंजरों से नहीं। ये स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय अपने बंधनों से अलग हो सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस व्यक्ति ने पास खड़े एक ट्रेनर को देखा और उससे पूछा कि इन जानवरों ने रस्सी तोड़कर भागने का कोई कभी प्रयास नहीं किया। ट्रेनर ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक समान आकार की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जो उस समय अनुसार उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे विश्वास करने के लिए कंडीशनड हो जाते हैं कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। उनका मानना है कि रस्सी अब भी उन्हें पकड़कर रख सकती है, इसलिए वे कभी मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे ही दोस्तों, आप इस घोड़े का फोटो देखिए जिसमें एक प्लास्टिक की कुर्सी से इसको बांध रखा है। क्या आपको लगता है कि घोड़ा इस कुर्सी के वजन की वजह से इससे बंधा हुआ है? नहीं दोस्तों, ये उसके माइंड में जो गलत विश्वास बिठाए गए हैं उनकी वजह से बंधा हुआ है। दोस्तों, हमें भी हमारे बचपन में हमारे चारों ओर के माहौल से और हमारे पेरेंट्स द्वारा इस हाथी और इस घोड़े की तरह ही कंडीशन किया जाता है और हजारों लिमिटिंग और नुकसानदेह विश्वास हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं। हमें बड़े सपने देखने, बड़ा बनने, रिस्क लेने, सफलता कैसे मिलती है ये सीखने के लिए मना कर दिया जाता है। जैसे ही बेचारा बच्चा बड़ा सोचता है उसके पेरेंट्स उसे छोटा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारी हालत तो इस हाथी और घोड़े से भी खराब है क्योंकि ये कभी किसी से इस तरह के जीवन की शिकायत नहीं करते हैं और इनको ईश्वर ने इतनी समझ और बुद्धि दी ही नहीं कि बेचारे इसे तोड़कर भाग सकें और किसी और चीज के बारे में सोच सकें। पर हमें तो उसने सब कुछ दिया है, पर फिर भी हम लोग असफलता की अदृश्य जंजीर से अपने आप को बांधे रहते हैं और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। दोस्तों, ये कौन सी जंजीर है? ये है मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने पहले कभी इसे किया नहीं है, मेरी कुछ करने की उम्र ही निकल गई, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ और पता नहीं कितनी और। ये सब इसी तरह की पतली पतली रस्सियां या चेन्स हैं जिनसे हमने अपने आप को बांध रखा है। दोस्तों, हम चाहे तो हमारी इन रस्सियों को किसी भी समय, किसी भी उम्र में, कितनी भी कम नॉलेज से, कितनी भी गरीबी में, कितनी भी अमीरी में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में तोड़ सकते हैं और अपनी पैदाइशी वो बॉर्न टू विन वाली क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे उस हाथी और घोड़े को देखकर हमें हंसी आ रही थी ना, ऐसे ही हमारा एम्प्लॉयर भी हमें देखकर हंसता है कि देखो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मेरी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमने अपने आप को रस्सियों से बांध रखा है, अन्यथा हमारा पोटेंशियल तो उसको नौकरी पर रखने का है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारी ये रस्सियां कौन सी है और कैसे बनी है, कहाँ है और हमें दिखती क्यों नहीं है। दोस्तों, जब भी बच्चे कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें ना बोलकर वो करने से रोक देते हैं और इसकी वजह से हम सभी को बचपन से स्कूल में, घर पर, मित्रों से, रिश्तेदारों से बहुत सारी ना सुनने को मिलती है और ना इतनी ज्यादा बार सुनने को मिलती है कि हम ना के आदी हो जाते हैं। रिसर्च ये बताती है दोस्तों कि एक बच्चा एडल्ट होने तक औसत 1,48,000 बार नो सुनता है, ना सुनता है और इसके बाद कोई भी चीज हम करने जाते हैं ना तो पहले हमारे दिमाग में ना आ जाती है। ना के अतिरिक्त हमें बचपन में ये और बहुत सारे नेगेटिव सिखा दिए जाते हैं, जैसे नौकरी सेफ है, बिजनेस में रिस्क है, हमें सेफ रास्ता पकड़ना चाहिए, जीवन में कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, अमीरी में सुख नहीं, गरीबी में सुख है, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं और ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता,
ज्यादा पैसा होना हर बुराई की जड़ है। ये सब हमें एक भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे चलने वाली भेड़ बना देते हैं। दोस्तों ऊपर के नेगेटिव्स की शॉर्ट में बात करते हैं, हम आए दिन ही ये सब सुनते रहते हैं। तो दोस्तों नौकरी की बात करें तो नौकरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। सरकारी नौकरी को छोड़कर बाकी सबकी नौकरी अपने बॉस के खुश होने तक ही है, तो नौकरी की क्या सेफ्टी है। अभी ये जो कोरोना वायरस वाला जो सीजन चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कितने हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। तो जिसको लोग सेफ समझ के करते हैं उसकी क्या सेफ्टी है वो अब आपको पता लग गया होगा। जीवन में रिस्क के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता, इसलिए रिस्क तो लेनी पड़ेगी। जीना भी हमारा एक रिस्क है और उसका भी हम एक इंश्योरेंस करा के और हर महीने प्रीमियम भरते रहते हैं। तो बिना रिस्क के तो जी भी नहीं सकते आप। गरीबी में कोई सुख नहीं है। अगर आज सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वह है गरीब। उसके पास न खाने को है, न पहनने को और न ही रहने को। क्या इसे सुख कहते हैं? ज्यादा पैसा केवल ईमानदारी से ही कमाया जा सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या ब्लैक मनी से अमीर बने? आपको लगता है कि वो सब ब्लैक मनी है जिसका पूरा हिसाब किताब आपको इंटरनेट पर ही मिल जाता है कि किसके पास कितने बिलियंस हैं? अगर वो ब्लैक मनी होता तो उसका कहीं आपको हिसाब नहीं मिलता। तो अगर कोई कहता है ना कि ज्यादा पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता, तो बिल्कुल गलत है। ज्यादा पैसा ईमानदारी से ही कमाया जा सकता है, बेईमानी से कमाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों पैसा होना बुराई की जड़ नहीं है, पैसे को गलत जगह पर खर्च करना बुरी बात है। अतः ये सारे विश्वास गलत हैं दोस्तों। ये सारे विश्वास आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसे उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं। वे उसे पहले पढ़ लिख कर एक नौकरी करने की शिक्षा देते हैं और फिर पार्ट टाइम में इस तरह की चीजें करने के लिए कहते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि उसे शुरू से ही अपने लिए पीछे लौटने का एक रास्ता खुला रखना चाहिए, यानी नौकरी का तो इंतजाम रखना ही चाहिए। और इसी की वजह से हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले से ये सोच लेते हैं कि अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, नौकरी तो है ही। दोस्तों रोम के शासक जूलियस सीजर के बारे में ये कहा जाता है कि वह अपनी सेनाओं को युद्ध में उतारने के बाद उनके वापस पीछे भागने के सारे रास्ते बंद कर देता था, ताकि वे या तो युद्ध में जीत जाएं या फिर युद्ध में ही मर खप जाएं। जब उसने अपनी सेनाएं इंग्लैंड के युद्ध में उतार दी तब उसने अपने सारे जहाजों को आग लगा दी और सैनिकों से कह दिया इंग्लैंड पर आक्रमण का मतलब है हमारी जीत या मौत। दोस्तों इसे कहते हैं बर्न दी बोट्स या बर्न दी ब्रिजेस। मनुष्य का निर्माण इस तरह से हुआ है कि जब तक उसके सामने भागने का कोई रास्ता बाकी रहता है तब तक वह कष्ट पाने के स्थान पर भागने के लिए ललचाता रहता है। मनुष्य तभी संघर्ष करता है जब भागने का कोई रास्ता खुला न हो। कोई रास्ता न होने पर उसके संकल्प में अटूट दृढ़ता आ जाती है। वह करो या मरो वाले रास्ते पर आ जाता है और अपने लक्ष्य से तनिक भी अलग नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह सुरक्षित रास्ते को चुनने की वजह से व्यक्ति एक आम आदमी वाले, एक मीडियोक्रिटी वाले अनवने रास्ते पर आ जाता है जिस पर हर कोई चलता तो है पर चलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ सभी को बंधन लगता है। पैसे का बंधन, समय का बंधन, अपनी पसंद के कार्य का बंधन। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो करना तो कुछ और चाहते थे पर सुरक्षा के चक्कर में वो करते हैं जो वे नहीं करना चाहते थे। उन्हें जीवन भर यह मलाल रहता है कि वे वो नहीं कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या नौकरी करना आपको अच्छा लगता है? क्या रोज सुबह जल्दी उठकर भागना आपको अच्छा लगता है? क्या बॉस की खरी खोटी सुनना आपको अच्छा लगता है? क्या लिमिटेड सैलरी में जीवन जीना आपको अच्छा लगता है? क्या आपको अर्ली रिटायरमेंट अच्छा नहीं लगता? क्या आपको खुद का बॉस बनना अच्छा नहीं लगता? दोस्तों क्या वो लंबी सी गाड़ी जो आपका बॉस लेके आता है आपको अच्छी नहीं लगती? दोस्तों मैं जानता हूं आपका जवाब इन सब के लिए क्या है, पर अब इन सब के लिए क्या किया जा सकता है? अब तो हम भेड़ बन चुके और भेड़ चाल हमारी आदत बन चुकी। दोस्तों आमिर खान की 2 फिल्में 3 इडियट्स और तारे जमीन पर इसी थीम पर बनी थी कि जो जिस चीज को अच्छे से कर सकता है उसे वही करने का मौका मिलना चाहिए। ये जो भी इस तरह के सही या गलत विश्वास हम अपने बचपन में बनाते हैं वे हमारे मस्तिष्क में छोटी छोटी पगडंडियों की तरह होते हैं जो बार बार यूज होने की वजह से पगडंडियों से बड़े रोड बनते चले जाते हैं और ज्यादा प्रयोग से हाईवे व सुपर एक्सप्रेस हाईवे में बदल जाते हैं। हम अपने सारे निर्णय हमारी परिस्थितियों को इन विश्वासों के बने सुपर एक्सप्रेस हाईवे से तुलना करके लेते हैं। अगर ये विश्वास गलत होते हैं तो हमारे निर्णय भी गलत हो जाते हैं और हम जीवन में अवसर खोते ही चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि पढ़ाई खत्म करते ही उसे व्यापार के चक्कर में नहीं पड़ना है और नौकरी ही करनी है, तो वह बच्चा कभी भी व्यापार करने का जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि उसे यही सिखाया गया है।
जबकि अगर वैसे देखें तो ये सही है कि व्यापार में रिस्क है, पर उसके बदले में उसके अपने फायदे भी हैं जो कि नौकरी में कभी भी नहीं मिल सकते। जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, खुद अपने बॉस बनते हैं आप, आगे बढ़ने के असीमित अवसर और क्षेत्र, दूसरों की मदद करने का बड़ा मौका और एक असाधारण जीवन शैली। परंतु क्योंकि बच्चे को नौकरी के लिए प्रोग्राम किया है, अतः वह उसके सामने आने वाले बेहतर से बेहतर अवसर को भी जोखिम भरा बताकर छोड़ देता है और इस तरह से वह एक मीडियोक्रिटी वाला जीवन जीता है और हमेशा अभावों, दुखों और आर्थिक तंगियों का शिकार होता रहता है और उन सब के लिए वो केवल दूसरों को दोष देता रहता है। वह कभी भी स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचता और ये तब तक होता रहता है जब तक कि वह अपने मस्तिष्क के विश्वासों को बदल नहीं लेता और जीवन में वह नहीं करता जो वह करना पसंद करता है या जो उसका जुनून है। दोस्तों, मेरा ये एक कोट है जो मैंने कुछ महीने पहले मेरी किताब में लिखा था। कुछ लोग मीडियोक्रिटी में पैदा होते हैं, कुछ लोग मीडियोक्रिटी को प्राप्त करते हैं और कुछ लोगों पर मीडियोक्रिटी थोपी जाती है। दोस्तों, आप किस श्रेणी में आते हैं, सोचकर इसका जवाब ढूंढिएगा और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई उस चीज की जो हमारे साथ हो चुकी है, फेट अकम्पली, हमारी कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं उसकी जो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दोस्तों, मेरे पास आप सबके लिए खुशखबरी है कि आप अपने माइंड की ये पुरानी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं और नई प्रोग्रामिंग से आप जीवन का हर सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को फिर से विजेता की श्रेणी में लाने के लिए अपने उन सीमित विश्वासों को बदलना पड़ेगा। उन सीमित विश्वासों के सुपर एक्सप्रेस हाईवेज को जो हमारे मस्तिष्क में बन चुके हैं उनको बदलना पड़ेगा और अपने आप को सफलता पाने के लिए फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। और वो नए प्रोग्राम्स क्या हैं और कितना समय लगेगा उन्हें बदलने में? दोस्तों, इस विषय पर हम एक पूरा वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस में इस विषय का जिक्र करिए ताकि हम इन नए विषयों पर आपके लिए वीडियो बना सकें। दोस्तों, एक बार एक ईगल का अंडा मुर्गियों के बीच में पहुंच गया। समय पर उसमें से एक ईगल का बच्चा निकला और वह मुर्गी के बच्चों की तरह बड़ा होने लगा क्योंकि वो मुर्गियों के बीच में था। वह भी मिट्टी में बीज ढूंढ ढूंढ कर खाता था और मुर्गी के बच्चों की तरह फुदकता था और उनकी तरह आवाजें निकालता था। एक दिन उस बच्चे की माँ उसे ढूंढती हुई वहां पे आ गई और उसने अपने बच्चे को मुर्गियों के बीच खेलता देखा। उसने उस बच्चे को आवाज लगाई। बच्चे ने ऊपर देखा और मुर्गियों से पूछा कि वो क्या है। तो मुर्गियों ने उसको कहा कि वो ईगल है, तुम उसकी तरह उड़ नहीं सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी के बच्चे हो। पर ईगल ने उससे कहा कि तुम ईगल हो, उड़ो, आओ मेरे पास आओ। थोड़ी देर तो बच्चा देखता रहा उसको। उसके बाद उस बच्चे ने अपने दिमाग के प्रोग्राम को बदला कि वो तो ईगल ही था और वो बच्चा उड़ा पर गिर पड़ा। तब उस ईगल ने नीचे आकर उसे अपनी चोंच में उठाया और ऊपर आसमान में ले जाकर छोड़ दिया। जब वह गिरने लगा तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो पैदाइशी तो ईगल ही था और थोड़ी कोशिश के बाद वो उड़ने लगा और थोड़ी देर में अपनी माँ के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। तो दोस्तों, हम सब भी उस ईगल के बच्चे की तरह हैं जो पैदा तो ऊंचा उड़ने के लिए हुए थे पर गलत कंडीशनिंग की वजह से उस मुर्गी के बच्चे की तरह जमीन पर पड़े हैं। अगर हम अपनी सोच, अपने प्रोग्राम उस ईगल के बच्चे की तरह बदल लें और उसकी तरह ऊंचा उड़ने की कोशिश करें तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। दोस्तों, मेरी एक बुक है द सबकॉन्शियस माइंड ए सर्वाइवल मास्टर। उसमें आपके पूरे माइंड की वर्किंग और आपको कैसे मीडियोक्रिटी के लिए प्रोग्राम किया गया है और अब आप कैसे इससे मुक्त होकर फिर से अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं, ये सब उसमें डिटेल में बताया गया है। अगर आप चाहें तो नीचे दी गई लिंक से इसे खरीद सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ 2 कमांड्स की बात करेंगे जो इसे नेशनल परमिट देने का काम करेंगे। दोस्तों, ट्रक्स पर आपने एनपी लिखा देखा होगा। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नेशनल परमिट, और उसे देखकर कोई भी स्टेट बॉर्डर पर उनको रोकता नहीं है और वे पूरे देश में आ जा सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारे माइंड को ऐसी एनपी वाली कमांड नहीं दी गई है और जैसे ही आप जो कर रहे हैं उससे हटकर कोई भी अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो वो आपको उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसको ऐसी कोई कमांड नहीं दी गई है। इसलिए आपको पहले इसे कुछ जनरल परमिशंस देनी पड़ेंगी, वही कुछ नेशनल परमिट जैसी। तो इन 2 लाइनों से आप अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और इन लाइनों को आपको अपने आप को जोर जोर से सुनाना है। और वो 2 लाइनें हैं, पहली, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और दूसरी है, आसमान भी मेरी सीमा नहीं है, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर मी।
ये प्रोग्राम बदलने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप इन 2 वाक्यों को दिन में कई बार दोहराते हैं तो शायद 28 दिन में आपके नए विश्वास आपके अंदर नई पगडंडियां बना लें। दोस्तों दिन भर में आप जितनी ज्यादा बार इन्हें रिपीट करेंगे उतना ही आपके दिमाग में इंप्रेशन बनाएंगे। अगर आप इन्हें सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले पढ़ें और बोलें तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधी एंट्री कर सकते हैं। बाकी टाइम में आपका कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है और आपका कोई प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड में सीधे डालने नहीं देता है। अगर आप रात को सोने से पहले जब आपकी आंखें मिच रही हों उस समय इनको पढ़ेंगे, सोचेंगे और देखेंगे तो ये सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाने का काम करेंगे। और इसी तरीके से जब आप सुबह उठते हैं तो आप आधी नींद में होते हैं, उस टाइम भी आप यही कर सकते हैं। तो अपने आप को फिर से विजेता में बदलने के लिए दोस्तों आज से ही अपने आप को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।